देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,64,202 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बताते चले कि इसके अलावा यहां पर जो मरीज ठीक हुए हैं वो 9,345 है और साथ ही साथ 315 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा रिकवर भी हुए हैं। कोरोना वायरस के मामलों में फिर से एक बार बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा गुरुवार के मुकाबले 6.7% से ज्यादा है। भारत में अभी कोरोना के संक्रमण की जो दर है वो 14.78% पहुंच गई है। बताते चले कि यूपी में भी कोरोना का कहर अब ढा रहा है, जिसे देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 15 तारीख को होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं भी निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित की जानी थी, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.lkouniversity.com पर जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कैंपस में कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रही है, जिसे देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय कैंपस में वायरस यानी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण हॉस्टल को भी खाली कराया जा रहा है ताकि वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। यूनिवर्सिटी स्थित हबीबुल्ला छात्रावास में लगभग 50 छात्र संक्रमित मिले हैं। वहीं इसके अलावा भी जो लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास है उसमें भी लगभग 15 छात्र और महमूदाबाद छात्रावास में 1 दर्जन से भी ज्यादा छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही राज्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाओं पर 16 जनवरी तक रोक लगी हुई है और केवल परीक्षाएं आयोजित करने की छूट दी गई है। तो कोरोना की जो डरावनी रफ्तार है वो सभी को डरा रही है, वो वाकई में बढ़ती जा रही है और ये स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीते 24 घंटे में 1600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो यूपी में भी अब कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 14,000 नए केस सामने आए हैं। तो गाजियाबाद में भी 1678 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। तो गाजियाबाद में भी 1678 नए मामले बीते 24 घंटे के अंदर ही सामने आए हैं। नोएडा की अगर बात कर ली जाए तो नोएडा में भी 1626 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो यूपी में लगातार कोरोना अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता प्रभाकर राणा दिल्ली से हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रभाकर, आपका रुख करते हुए जिस तरीके से स्थिति बेकाबू होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए बताऊं कि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो कोरोना की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी है और एकदम जो है बहुत ज्यादा जो है कोरोना फैलता जा रहा है। लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कल की तो तकरीबन 24 घंटों में करीब 29,000 के आसपास जो मामले यानी कि 28,800 के आसपास जो मामले हैं वो वहां पर आए हैं, जो दिल्ली में आए हैं और तकरीबन जो है 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो अपने आप में ये काफी जो है चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार जो है गाइडलाइन जारी की गई है, लोगों से अपील की जा रही है, जो मार्केट्स हैं उन्हें ऑड इवन तरीके से खोला जा रहा है। उसके अलावा जो है डीडीएमए की जो बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद जो है अहम फैसला लिया गया था और जो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जो है वो भी लगा के जो है जारी किया गया था। तो अब यानी कि जैसे क्योंकि आज शुक्रवार है और जब आने वाले कल और परसों शनिवार और इतवार को एक बार फिर से जो वीकेंड कर्फ्यू जो है वो दिल्ली में होगा, तो लगातार जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जो है इन सब जितनी भी जो हम कहें कि एहतियात है वो नहीं बरत रहे हैं। जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ में जा रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो पुलिस और प्रशासन है वो लगातार जो है काम कर रहा है, लोगों को चालान काटे जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि
क्योंकि जो कोरोना है जानलेवा बीमारी है और ये जिस तरह से तेजी से फैल रही है, तो इस ऐसे में जो है स्थिति, क्योंकि जिस तरह से जो दूसरी वेव में जो स्थिति हुई थी, वो एक बार फिर से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ठीक प्रभाकर, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रदीप, अगर लखनऊ की बात करें, यूनिवर्सिटी ने 15 तारीख को जो सेमेस्टर परीक्षाएं होने वाली थी उनको भी निरस्त कर दिया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जो है परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। अभी जो है अगली जो सूचना निकलेगी तब तक परीक्षाएं निरस्त रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में, केजीएमयू कैंपस में, लोहिया अस्पताल में और भी जो संस्थान हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है गैदरिंग है, वहाँ पर थोक भाव में, बल्क रेट में जो है वो कोरोना के संक्रमित निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इस पर जो है विचार करते हुए अभी इस पर रोक लगा दिया है। जब आगे की जो तारीख तय की जाएगी उस पर ही अब एग्जाम हो पाएंगे। लेकिन इसके अलावा विश्वविद्यालय के जो तमाम कैंपस हैं, छात्रावास हैं, उन्हें भी महामारी जिस तरीके से तेजी के साथ फैल रही है उसे देखते हुए लगातार छात्रों से खाली करवाया जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्था इसके अलावा छात्रों के लिए की गई है? देखिए, जो छात्र बाहर के हैं, लखनऊ से बाहर जिलों के छात्र हैं, उनको उनके घर भेज दिया गया है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, स्टडी फ्रॉम होम करने के लिए। ऑनलाइन की व्यवस्था उपलब्ध है, ऑफलाइन की व्यवस्था भी जो है बंद है। 16 के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या हो रहा है, ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन ही कंटिन्यू रहेगा। और अगर हम बात करें जो छात्रावासी थे, छात्रावासियों को भी उनके घर के लिए बोल दिया गया है, वो घर जा सकते हैं, घर से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे छात्र हैं जो अन्य प्रदेशों के हैं, जो लखनऊ में रह के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक अलग से जो है रहने की व्यवस्था कुलपति ने कर दी है। छात्रावास के अलावा जो अलग से जो रैन बसेरा टाइप की जगह है, वहाँ पर इन छात्रों को रखा गया है और ये छात्र वहाँ से अपनी पढ़ाई को निर्विघ्न रूप से पूरा कर रहे हैं। ठीक प्रदीप, आप नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे।